हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर बायो 24/7। स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का माइंड मैप्स। सबसे पहले तो बच्चों ये जान लेते हैं हम माइंड मैप्स को क्यों ज़रूरी समझते हैं और माइंड मैप्स क्यों बनाते हैं। देखिए बच्चों, माइंड मैप का मतलब क्या है कि जब आपका अब ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे स्कूल्स में प्री बोर्ड भी आपके चल रहे होंगे और आई थिंक प्री बोर्ड तक 10th और 12th के स्टूडेंट्स की कंप्लीट बुक एक बार रिवाइज्ड हो चुकी होती है। तब क्या होता है कि बच्चों आपके पास क्या होता है, माइंड मैप ही एक ऑप्शन रहता है कि जिससे क्या होता है कि अब आपको कंप्लीटली डिटेलिंग सबकी आती है। लेकिन अब आपके पास क्या है कि अब आपको सरसरी निगाहों से अगर देखना है चैप्टर्स को, तो आप क्या करेंगे कि ये पॉइंट है। अब वो पॉइंट क्या है, आपको अगर एक ही पेज पे मिल जाए, आपको पेज पलटना ना पड़े, तो आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगा कि एक पेज पे पूरा माइंड मैप है, पूरा चैप्टर एक पेज पे है, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए हम माइंड मैप्स बनाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बता रही हूँ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का माइंड मैप। स्टार्ट करते हैं। जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है, सबसे पहले हम इनके हिंदी मीनिंग समझ लें। एक तो नियंत्रण, दूसरा सामंजस्य। क्या है कंट्रोल? आप जानते हैं कि कंट्रोलर मतलब कोई एक पर्सन है, सोचिए आप कि वो आपको कंट्रोल कर रहा है और कंट्रोल ही कर रहा है स्ट्रिक्टली, तो आपका उससे कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। फिर आप क्या करेंगे, उसे रिजेक्ट करेंगे, मतलब उसके काम को आप नहीं सुनेंगे या आपका उससे हो सकता है क्लैश हो जाए, तो ये चीज होगी। तो इस चीज को रोकने के लिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आपको सबसे पहले बच्चों जानना जरूरी है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है। देखिए बच्चों, क्या होता है कि कंट्रोल, मान लीजिए कि एक आपके पास कंट्रोलर है, यानी कि एक पर्सन है जो आपको सिर्फ कंट्रोल ही कंट्रोल करे, तो आप सोचिए उसके अंडर में काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर आप काम नहीं करेंगे, आप काम करेंगे तो मतलब आपकी वो इच्छाएं नहीं होंगी करने की, वो बात नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको उस पर्सन से एक तरीके से क्लैश सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो आपको कंट्रोल कर रहा है। लेकिन यहां दूसरा वर्ड जोड़ दिया गया है, कोऑर्डिनेशंस। क्या मतलब है? सामंजस्य, साथ में बैठाना। कंट्रोल भी है प्लस आपका कोऑर्डिनेशन भी है, यानी कि एक ऐसा एक एरिया जिसमें कंट्रोल भी है, यानी कि आप चीजें कर भी रहे हैं, एक नियंत्रण में भी हैं, एक तरीके से भी कर रहे हैं और आपका सामंजस्य भी बैठा हुआ है। तो ये हमको कहाँ देखने को मिल रहा है? ये हमको हमारी बॉडी में देखने को मिल रहा है। हमारी बॉडी में कैसे? ब्रेन के बिना कोई काम नहीं हो सकता, ये आप जानते हैं। ब्रेन सारी बॉडी को रेगुलेट कर रहा है, ये भी आप जानते हैं। सभी पूरी बॉडी की सारी हरकतों पे, सब चीजों पे किसका कंट्रोल है? ब्रेन का। और सारे ऑर्गन इसके कोऑर्डिनेशन में काम भी कर रहे हैं। तो उसी चीज को करने के लिए हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहां पर हम आपको यही चीज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में भी समझेंगे, हम एनिमल्स में भी समझेंगे। तो दोनों में हमको ये समझना है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या है। यहां पर कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करने के लिए केमिकल्स यूज हो रहे हैं। अब बॉडी में केमिकल्स यूज हो रहे हैं। कौन से केमिकल्स? बॉडी में हार्मोन। हार्मोन क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो बॉडी में ग्लैंड्स के थ्रू रिलीज किए जाते हैं और बॉडी को रेगुलेट करते हैं। पर उसका ऑर्डर भी तो ब्रेन दे रहा है ना, वो काम भी तो कौन कर रहा है? ब्रेन। तो अब हम इस माइंड मैप को 1 by 1 यहां ड्रॉ करेंगे। तो देखते हैं बच्चों कैसे होता है ये सब। पहले अब हम इस चैप्टर का नेम ड्रॉ करेंगे। भाई मेन जो नींव है, बेस है, वो तो यही है ना, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब हम इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के पूरे चैप्टर को इस एक सिंगल आपके इस बोर्ड पे यही पढ़ने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इन प्लांट्स। कहाँ देखें हम? इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में क्या? हार्मोन्स। क्या? हार्मोन्स। हार्मोन्स आर द सब्सटेंस विच रेगुलेट द बॉडी। अब हार्मोन्स प्लांट्स में कौन कौन से हैं? चलिए, प्लांट्स के हार्मोन ऑक्सीन, गिब्बरलिन, इसको जिब्रेलिन भी बोल देते हैं, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड,
एथाइलिन। अब बच्चों ये जो प्लांट्स हार्मोन है, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये तीनों के तीनों प्लांट्स को यंग रखने का काम करते हैं, यानी कि प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। और ये दोनों एब्सिसिक और एथाइलिन, ये दोनों के दोनों प्लांट की ग्रोथ को एक तरीके से रोकते हैं, कम करते हैं, प्लांट को ओल्ड करने का काम करते हैं। तो ये तो हुई हार्मोन की बात। अब हम प्लांट्स की बात करते हैं ट्रॉपिज्म। किसकी बात करेंगे? ट्रॉपिज्म। अब ट्रॉपिज्म भी प्लांट्स को रेगुलेट करते हैं, मतलब प्लांट्स की जो बॉडी है उसमें मूवमेंट, प्लांट्स की मूवमेंट साथ में ग्रोथ। ट्रॉपिज्म का मतलब क्या है? मूवमेंट भी होगी प्लस ग्रोथ भी होगी। तो यहां पर ट्रॉपिज्म देखते हैं जरा, कौन कौन से ट्रॉपिज्म है। ट्रॉपिज्म क्या मतलब क्या है? यहाँ पे मूवमेंट है प्लस ग्रोथ भी आपके सामने आएगी। और जहां आप सिर्फ मूवमेंट की बात करेंगे वहां मूवमेंट होगी। जैसे कि अगर हम बात करें टच मी नॉट, छुई मुई, जिसको मिमोसा पुड़ी का कहते हैं, उसे टच करेंगे ऊपर से तो वो नीचे की तरफ बंद हो जाएगी, नीचे से टच करेंगे तो वो ऊपर की तरफ बंद हो जाएगी। वो एक तरीके से मूवमेंट है। हमें पढ़ना क्या है? ट्रॉपिज्म पढ़ना है। अब ट्रॉपिज्म आपके पास कई तरीके से हैं। यहाँ पे 5 आपको ट्रॉपिज्म पढ़ाए जाएंगे। कौन कौन से देखिए बच्चों? कीमोट्रॉपिज्म, जहां पर केमिकल से मूवमेंट प्लस ग्रोथ होनी है, ट्रॉपिज्म होना है। दूसरा आपका थिग्मोट्रॉपिज्म, टच से होना है। कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। इसके बाद बच्चों ट्रॉपिज्म। ट्रॉपिज्म कौन से हैं? जिसमें मूवमेंट प्लस आपकी ग्रोथ होती है, ठीक है। एक होता है सिर्फ मूवमेंट। तो ट्रॉपिज्म बच्चों आप यहाँ 5 टाइप से पढ़ेंगे, जहां पे आप पढ़ेंगे फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म, अब देखिए फोटोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म क्या? सनलाइट से, फोटो मतलब लाइट, लाइट से ग्रोथ हो रहा है, सनफ्लावर जानते हैं आप। हाइड्रोट्रॉपिज्म जो पानी के अंदर ही बढ़ते जा रहे हैं, ठीक, हाइड्रोट्रॉपिज्म। अब आप जियोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म ग्रेविटी की ओर, जमीन के अंदर। अब आप बात करें थिग्मोट्रॉपिज्म, टच से, जैसे कि आपको मनी प्लांट वगैरह लगा दें तो क्या होता है कि इनके जो आपको इनको जो बेल होती है वो ऐसे टच मिलता जाता है, बढ़ते जाते हैं। अब सोचो कहीं टच नहीं मिला, वो ट्यूबलाइट लगा देते हैं, आप बम्बू लगा देते हैं, आप कहीं पे भी उसको सहारा देते हैं। अब मान लो आपने उसको टच खत्म हो गया, नहीं मिला, तो वो क्या करेगा? उसके टेंड्रिल बन जाएंगे। तो आपके पास है एक क्वेश्चन आता है टेंड्रिल फॉर्मेशन। तो क्या है कि मान लो जहां पर प्लांट को, कुछ प्लांट हैं जो टच से बढ़ते हैं, बट अगर उनको वहां टच नहीं मिला तो वहां पे वो स्टेम घूम घूम कर एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसको टेंड्रिल कह देंगे, ठीक है। अब हम थिग्मोट्रॉपिज्म की बात कर चुके, फिर हम फाइनली बात करेंगे कीमोट्रॉपिज्म। केमिकल्स के थ्रू, आप जानते हैं केमिकल्स के थ्रू मतलब कैसे? जैसे पोलन है, आकर बैठेगा, केमिकल की नीचे उसको एग तक जाना है, फर्टिलाइजेशन करना है, तो उसको क्या पता कहाँ जाना है? तो वो केमिकल्स, वो स्मेल, वो फ्रेग्रेंस जो उसको मिलती है, उसी वजह से वो डायरेक्ट कहाँ पहुंचेगा? एग के पास। तो ट्रॉपिज्म, ट्रॉपिज्म बच्चों हम कौन कौन से ट्रॉपिज्म की बात कर रहे थे? फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म। चलिए प्लांट्स के केस में डन। अब हम एनिमल्स में बात करते हैं। चलिए इन एनिमल्स, एनिमल्स में भी हार्मोन्स। सबसे पहले आप हार्मोन्स की बात करिए। अब हार्मोन्स की बात आप कर रहे हैं तो आपके सामने हार्मोन्स आ जाए। कौन कौन से हार्मोन्स हैं भाई? सारे आपके हार्मोन बताते जाइए। देखिए ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन, थायरॉक्सिन,
इंसुलिन, एड्रिनलिन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन। ये आप हेड टू आपका लोअर बॉडी तक हार्मोन जो भी है वो है। ग्रोथ हार्मोन जो ग्रोथ को इनिशिएट करते हैं, मतलब आपकी ग्रोथ पर इफेक्ट डालते हैं। इनके कुछ हार्मोन जैसे ग्रोथ हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन जो हार्मोन रिलीज करने के लिए जरूरी है, थायरॉक्सिन हार्मोन जो क्या करते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन किस लिए जरूरी है, बॉडी में मेटाबॉलिज्म, इन रिएक्शंस को रेगुलेट करते हैं। इंसुलिन ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करेगा। एड्रिनलिन, एड्रिनलिन हार्मोन जो आपके इमोशंस के टाइम आपको तैयार करता है। फिर इसके 3F का रूल चलता है, फाइट, फियर एंड फ्लाइट। टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन मेल ग्लैंड, मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से रिलीज होने वाला हार्मोन है जो मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को बनाता है। प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है और ये बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, फीमेल के हार्मोन है। ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को बनाता है। अब हमने यहाँ हार्मोन्स की बात कर ली, अब हम आ जाते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, अब भाई नर्वस सिस्टम क्योंकि सब कुछ रेगुलेट तो ब्रेन ही कर रहा है, तो नर्वस सिस्टम अगर हम बात करें ह्यूमन के, तो बच्चों ह्यूमन के नर्वस सिस्टम में आपको पता है नर्वस सिस्टम की जो यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन। सबसे पहले तो आप न्यूरॉन की बात कर लें, ठीक है। न्यूरॉन के भी पार्ट्स हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, साइटोन उसकी सेल बॉडी, डेंड्राइट ब्रांच स्ट्रक्चर होता है ये डेंड्राइट, ये आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको बनाना भी चाहिए ताकि आपको उसके बारे में पता चले। एक्सॉन अनब्रांच्ड होता है। अब हम नर्वस सिस्टम के पार्ट्स देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है। CNS and PNS. What is stand for CNS and PNS? Central nervous system and peripheral nervous system. सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी दो पार्ट, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये रही बेटा, ये बैक साइड में सिंगल हॉलो होती है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन के भी तीन पार्ट्स, कौन कौन से भाई, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। आपका मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन जो कि ब्रेन स्टेम बनाता है, क्या बनाता है, ब्रेन स्टेम। और आपका हाइंड ब्रेन आपके बॉडी पे, जिसको सेरेबेलम, जिसमें मेड्यूला, पॉन्स और सेरेबेलम होते हैं, ये आपके क्या करते हैं, बॉडी पोस्चर्स को रेगुलेट करने के काम आते हैं, यानी कि आपके बैलेंस को बनाने के काम आते हैं। ब्रेन स्टेम बनाता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन आपका, जिसको आप सेरेब्रम भी कह देते हैं, ये थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, यानी कि सोचने वाला दिमाग, सोचने वाला पार्ट है ब्रेन का, जिसको आप फोर ब्रेन कह रहे हैं। मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलकर के ब्रेन स्टेम बनाते हैं। हाइंड ब्रेन से क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन है, क्योंकि देखो फोर ब्रेन सेरेब्रम, मिड ब्रेन आपका, फिर आपका हाइंड ब्रेन। मिड ब्रेन क्या करता है, आपके जो अनवांटेड कुछ चीजें हैं, जैसे कि मान लो वॉमिटिंग वगैरह आ रही है, उसको कंट्रोल करता है। या और हिंड ब्रेन का क्या काम है, दे दोनों मिलके एक तो ब्रेन स्टेम बनाते हैं। इस पर आपका MCQ आ सकता है। हाइंड ब्रेन एक तरीके से बैलेंस को बना के रखता है, बॉडी बैलेंस को बनाने का काम करता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड, एक स्पाइनल कॉर्ड में कितने नर्व्स होते हैं, 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स होते हैं, ठीक है। ये आपका सिस्टम पूरा CNS है। अब हम आ जाएं PNS। PNS के भी दो पार्ट, SNS, ANS। नाउ व्हाट इज SNS? SNS मतलब सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ANS मतलब ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, ठीक है भाई।
ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, बेटा एनएस को मैंने अब लिखा नहीं है यहाँ पे, एनएस मतलब आप समझ जाइएगा, एनएस मतलब नर्वस सिस्टम, एस फॉर सोमैटिक, ए फॉर ऑटोनोमस। सोमैटिक मतलब जो हमारे जो बॉडी के जेस्चर्स हैं, ऐसे कुछ भी बैलेंस करना, मतलब हमारी ये बॉडी की जो हरकतें हैं जो अब मैं आपके सामने भी कर रही हूँ या आप करते हैं, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम ये कंट्रोल करेगा, ये देखेगा। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मतलब कुछ चीजें ऐसी जो अपने आप होती हैं, उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। विसरल, आपके अंदर के डीप ऑर्गन, विसरा वर्ड का मतलब डीप ऑर्गन्स, जैसे कि विसरल ऑर्गन्स आपके किडनी, आपका हार्ट, आपके लंग्स, इन पर ये अपने आप से काम कर रहे हैं पूरा दिन, डे टू डे आपकी लाइफ में ये अपने आप काम कर रहे हैं। इनको पता है हार्ट को कितनी बार बीट होना है, तो यहां पर अगर इरेगुलेशन होगा तो इसका मतलब बॉडी बीमार है। लेकिन इसको रेगुलेट कौन कर रहा है? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। अब इसको कौन रेगुलेट कर रहा है? आपका नर्वस सिस्टम। यानी कि सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फाइनली किसके हाथ में है? ब्रेन के हाथ में। आई होप अब आपको ये माइंड मैप क्लियर हुआ होगा। आपके सामने पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आप इस तरफ पूरे एक बोर्ड पर है, आप देख सकते हैं इसे। तो बच्चों, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेट करने वाले के लिए आपके पास कौन है? हार्मोन्स, आपके पास ट्रोपिज्म, ये आपके पास पार्ट आ गया। कंट्रोल करने के लिए आपके पास हिस्सा है ब्रेन वाला, स्पाइनल कॉर्ड वाला। अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी लिखूं तो आप यहां पर स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। अब भाई ये क्या है, ये क्या बला है, ये क्या लिख दिया? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। चलिए देखते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि आपने किसी को पुश किया, अब आपने उसको पुश किया तो डेफिनेट है वो आपको बदले में थैंक यू तो नहीं बोलेगा, वो भी आपको पुश करेगा, राइट? यही होगा। ये क्या है? एक तरीके से एक्शन रिएक्शन है। बट रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है? अब यहां पर देखो क्या है कि आपने किसी गर्म वाटर का, हॉट वाटर का एक भगोना है, एक टोप है जिसमें आप बॉइलिंग हो रहा है, उसमें वाटर बॉइलिंग हो रहा है, ठीक। अब क्या है कि आपने उसको टोप को गलती से, जानकर कोई नहीं टच करता, टच कर लिया, तो क्या करेंगे? उसको लगाए रखेंगे? नहीं, जैसे ही गलती से टच हुआ हैंड्स बैक करेंगे, राइट? एम आई राइट? यही होगा कि आप एक टोप को हाथ लगाएंगे जो कि बॉईल हो रहा है, उसके अंदर पानी, तो देन ये आपको कॉमन सेंसली पता है वो गर्म हो रहा है, अब गलती से टच हो गया, टच हुआ, हटाया, ये क्या है? एक्शन है आपका, रिफ्लेक्स एक्शन। अब इस एक्शन को होने में यहां से यहां तक जो पाथ फॉलो हुआ है उसको आप क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्क। यहां से आपने लिया, इंपल्स आया, न्यूरॉन से पहुंचा, सेंसरी टू मोटर, फिर उसके बाद स्पाइनल कोड। अब हम कहते हैं कि ब्रेन सबको कंट्रोल कर रहा है, पर ब्रेन ने भी क्या एक मैनेजर बैठाया हुआ है बॉडी में। खुद तो है ओनर, पर उसने एक मैनेजर बैठाया हुआ है। ये हर जगह कि मतलब ओनर कितनी जगह देखेगा, तो वो क्या एक ऐसा बंदा रख देता है कि भाई ठीक है कि मेरे अंडर में तुम ये सारे काम देखो। अब वो बंदा सबको देख रहा है, वो क्या करेगा? रिपोर्ट देगा जाकर के ओनर को। तो वो ही कर रहा है। स्पाइनल कोड एक मैनेजर है, जैसे ब्रेन अगर ओनर है तो स्पाइनल कोड एक मैनेजर है। तो हाथ टच हुआ तो क्या होगा कि वो स्पाइनल कोड कहने जाएगा ब्रेन को कि हाथ हटाना है कि नहीं हटाना। तो क्या होता है? ब्रेन ने कह रखा है कि कोई भी आपत्ति की स्थिति में डिसीजन कौन ले सकता है? ब्रेन। तो स्पाइनल कॉर्ड उसी के अंडर में काम कर रहा है, डिसीजन ले लेता है, बाद में ब्रेन तक सारी इंफॉर्मेशन जाती है। तो आप क्या समझे कि यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, ये जो एक्शन है इसको कंट्रोल करने के लिए स्पाइनल कॉर्ड है, बाद में सारी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जानी है, लेकिन पहले कौन ले लेता है? स्पाइनल कॉर्ड। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं। सोचो एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक मैनेजर है वहां पर, अब कंपनी में आग लग गई है, तो क्या होगा आप बताइए? मैनेजर पहले ओनर को कॉल लगाएगा कि भाई आग लग गई है, आग बुझाऊं कि नहीं बुझाऊं। आप क्या, मैंने आप होते तो क्या करते? यही करते ना कि भाई पहले फायर ब्रिगेड को बुला के आग को बुझवा देते, फिर आप इंफॉर्मेशन देते। तो सेम है, ब्रेन को इंफॉर्मेशन सारी मिलती है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड उसको क्या ले चुका होता है? एक्शन ले चुका होता है। उसे उसको जो अपने अकॉर्डिंग लगता है कि यही सही है तो वो करता है, फिर ब्रेन को इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई होप आपको ये माइंड मैप
जब आपका कंप्लीट रिवीजन हो चुका है तो सारी चीजें एक ही बार में एक ही पेज पर आपको मिल जाए तो आप इसको रेडी कर लें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।